तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रणाम करता हूँ। आज विधि विधान से सुखदेव पूजन हुआ है और जैसे पूजन हुआ सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। इधर परीक्षित जी आए हैं। जैसे घर आए लेकिन नवलदे ने उसको पता था कि तक्षक आएगा और नाक में डसेगा, तो नवलदे ने क्या किया कि जो महल था ना उस महल के चारों तरफ गड्ढे खुदवा करके नादों में दूध भरवा करके रख दिया है। आज राजा वार्षिक नागवंश का जो राजा है सभा में बैठा और कहने लगा, कोई है इस सभा में जो परीक्षित को डसने के लिए जाए? तो एक सबसे जहरीला सर्प बैठा था। कहा, महाराज मैं जाऊंगा। जैसे ही चल दिया है, लेकिन जब महल के पास पहुंचा तो देखा कि दूध नादों में भरा हुआ है। दाव भूल गया और जैसे ही दुग्ध पान किया है, दूध को पिया है। अब वो विचार करने लगा कि जिसका खाया जाता है उसको काटा नहीं जाता। लौट कर के आ गया। राजा वार्षिक ने कहा, कहो डसाए परीक्षित को? कहा, महाराज कहते हैं जिसका खाया जाता है उसको डसा नहीं जाता। मुझे पीने के लिए दूध मिला, इसलिए महाराज मैं ढस के नहीं आया। राजा वार्षिक ने कहा, अच्छा दुश्मन की भी बजाते हो और मेरी भी? मैं श्राप देता हूं कि आप दो मुंह हो जाओ। तो जो आज जो जिसे कहीं कहीं कचलेड़ बोलते हैं, कहीं कहीं स्यावड़ बोलते हैं, जो 6 महीने इधर चलती है 6 महीने इधर चलती है, और उस सर्प को पकड़ा है। जैसे ही जितना जहर था उसको जैसे ही सब जहर को निकाल दिया है, तो आज भी उसके अंदर जहर नहीं है, लेकिन पहले बहुत जहर था। राजा वार्षिक ने कहा कि अब कोई है इस सभा में जो परीक्षित को डसने जाए? तो तक्षक बैठा था। कहा, महाराज मैं जाऊंगा। आज जैसे ही तक्षक चल दिया, आज जैसे ही वहां पहुंचा महल में, एक पुष्प का रूप धारण कर लिया तक्षक ने, और जहां परीक्षित जी खड़े हुए थे वहीं पुष्प का रूप लेकर के पड़ा है। परीक्षित ने देखा इतना सुंदर पुष्प, लेकर के उठा करके नाक से लगाया, सूंघना चाहा, और तक्षक ने मौका देखा और नाक में डस लिया। जैसे ही नाक में डस लिया, इधर नवलदेव ने धनवंतरी गुरु को बुलावा भेजा है, पत्र लिखा। आज धनवंतरी गुरु ने जैसे ही सुना 1400 चेलाओं के साथ में चल दिए हैं, रास्ते में आ रहे थे, और वहीं रास्ते में ये तक्षक रूप बदल कर के आ गया। कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? मैं परीक्षित को बचाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने सुना है कि तक्षक ने डस लिया है। तक्षक जो रूप बदल के आया, कहा, क्या तुम बचा लोगे परीक्षित को? धनवंतरी गुरु ने कहा कि जहां मेरी नजर जाएगी वहां पर जहर रुक ही नहीं सकता। कैसे भरोसा हो? तक्षक अपने रूप में आया, वेश में आया। कहा, महाराज ये जो हरा भरा वृक्ष है, मैं अपनी फुसकार से इसे राख बना दूंगा। यदि आपने दोबारा से इसको हरा भरा कर दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम परीक्षित को बचा लोगे। आज सर्प ने जैसे ही तक्षक ने फुसकार मारी, राख बन गया, लेकिन धनवंतरी गुरु की जैसे ही नजर पड़ी दोबारा से हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि यदि ये पहुंच गया तो फिर परीक्षित को बचा लेगा। दोबारा से तक्षक आया रूप बदल करके, यानी चंदन का सोटा बन करके रास्ते में पड़ा है। जैसे ही रास्ते में पड़ा, धनवंतरी गुरु ने देखा कि इतना सुंदर सा सोटा हाथ में लिया और अपने कंधे पर रखा। तक्षक ने मौका देखा और धनवंतरी गुरु को यानी पीठ में धस लिया, क्योंकि यहाँ पर नजर पहुंचेगी नहीं। भाई जब यही नहीं बच पाएंगे तो तक्षक को यानी परीक्षित को कौन बचाएगा।
धनवंती गुरु ने 1400 चेला से कहा कि आप ऐसा कीजिए, मुझे जमीन में दबा करके ढाक बजाइए, मैं बच जाऊंगा। लेकिन फिर वो रूप बदल करके आ गया। कहा क्या कर रहे हो? यानी गुरुजी हैं। अरे अनर्थ कर रहे हो, मर जाएंगे गुरुजी, जमीन में दबाना चाहिए। निकाल लिया। धनवंती गुरु ने कहा कि अब मैं बच नहीं सकता, आप ऐसा कीजिए, मेरे मांस को पका करके आप खा लीजिए और 1400 चेला धनवंतरी गुरु बन जाएंगे। आज जैसे चेलाओं ने गुरुजी के मांस को काटा, हड्डियों में पकाने के लिए रख दिया, फिर वही तक्षक रूप बदल करके आ गया। क्या कर रहे हो? गुरुजी का मांस पका रहे हैं। अरे घोर अनर्थ करोगे, नरक में जाना पड़ेगा, गुरुजी का मांस खाओगे। पूछा क्या करें महाराज? कि समुद्र में बहा दो। आज जैसे ही समुद्र में बहाते आए उन हड्डियों को, कहते हैं कि एक बहती हुई हड्डिया बंगाल में गई, जहां पर गंगनिया नाम की धोबिन ने उसको खाया है। तो आज भी पता है कि बंगाल में जादूगर उसी समय थे, जादूगरी चल रही है। इधर नवल देव को भरोसा हो गया कि अब गुरुजी आने वाले नहीं हैं। तब परीक्षित का यानी दाह संस्कार किया है। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। तब परीक्षित का मोक्ष हुआ है। कहते हैं परीक्षित का मोक्ष